हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का। हम लोग वही सेम टॉपिक जिसका नाम क्या है, मेंसुरेशन। तो हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग का चैप्टर सेम रहेगा, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। एक हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया फाइंड करना होता है, हम लोगों ने वो सीखा था। तो वो कैसा, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्या है, ये एक 2D है। इसका डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ये फिगर है, यानी कि इसका क्या है, दो ही डायमेंशन है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। इसका यानी कि ये हाइट इसका बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे जो थ्री डी इमेज रहेगा या फिर फिगर रहेगा, उसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे। इसमें सबसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया, उसका देता है टोटल सरफेस एरिया। इसका क्या होता है, वॉल्यूम। तो हम लोग इन तीनों चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 3D फिगर के बारे में। जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए क्या ले लेते हैं, क्यूबॉइड ले लेते हैं। एक हम लोग क्यूबॉइड ले लेते हैं। तो ये जो हमारा क्यूबॉइड है, इसका क्या है, लेटरल मतलब क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में निकाल लेते हैं LSA। तो हम लोग का इसका LSA अगर हम लोग को फाइंड करने दे दिया जाए तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। LSA मतलब सबसे पहले समझते होता क्या है। जैसे कि हम लोग बात करें, ये जो 2D इमेज है, 2D इमेज के अंदर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। तो मान लेते हैं अगर ये हमारा क्या है, एक इसका पार्ट है, यानी कि ये जो क्यूबॉइड है इसका एक पार्ट है ये। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का क्या होगा, ये 2D इमेज जो है, इसमें LSA क्या होता है, इसका चारों साइड। जैसे कि हम लोग एक रूम का बात कर ले, तो रूम में क्या होता है, चार साइड होते हैं, एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है। मान लेते हैं अगर हम लोग उसमें बात किया जाए कि कलर करना है, टॉप को भी करना है और बॉटम को भी करना है, यानी कि हम लोग उसका क्या होगा, चारों साइड को, तो चारों वॉल को करेंगे, फोर साइड को। और उसके बाद अप एंड डाउन, यानी कि जो उसका ऊपर का रहेगा छत और जो नीचे का रहेगा बॉटम, उन दोनों का भी क्या करना है, अगर पेंट करना है तो वहां पर क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग वहां पर जो हम लोग का था, उसमें सिर्फ चारों साइड के दीवार का अगर हम लोग बात कर ले, यानी उसके चारों साइड का दीवार का अगर बात कर ले, तो वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि उसका जो चार साइड होगा उसी को क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। जैसे कि ये क्यूबॉइड है, इसका ये एक बॉटम हो गया, ये क्या हो गया, एक बॉटम हो गया। तो हम लोग इस बॉटम को छोड़ देंगे, और ये जो एक टॉप है उसका, इस टॉप को भी छोड़ देंगे। तो ये बचा क्या, एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट, तीसरा ये फ्रंट का पार्ट, और एक बैक का पार्ट। यानी ये चार जो पार्ट हुआ टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो वो जो चार हुआ वही क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि जो चार साइड का बात करेंगे तो वही क्या जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, जो कि चारों साइड का, जो कि क्या होगा, वर्टिकल होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ली तो सारा क्या होता है, जैसे हम लोग बात कर ली, जो उसका बॉटम हुआ वो भी हॉरिजेंटल होगा, टॉप भी हॉरिजेंटल होगा, लेकिन उसका चारों साइड जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल, यानी कि वो सीधा होगा। जैसे कि ये बोर्ड क्या है, सीधा है, यानी कि ये वर्टिकल है। ऐसा ही वर्टिकल जितना भी रहेगा, यानी कि एक, दो, तीन, चार, ये चार जो वर्टिकल है, उसी चार को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि हम लोग लेटरल सरफेस एरिया किसी भी जो 3D फिगर का अगर हम लोग को दिया जाएगा तो उसके बारे में उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। उसका टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था, जैसे रूम को अगर कलर करना है, तो हम लोग अगर उसमें बॉटम और जो टॉप था उसको अगर ऐड कर देंगे, यानी कि LSA प्लस बॉटम प्लस टॉप, यानी कि जो टॉप और बॉटम को भी ऐड कर देंगे। यानी कि इसका हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसका जो जितना साइड है, एक साइड, ये एक साइड हो गया, दो साइड हो गया, तीन साइड, चार साइड, उसके बाद एक फ्रंट में पांच और एक ऊपर में टॉप में छह, यानी कि जो छह साइड होगा वही हो जाएगा क्या, उसका टोटल सरफेस एरिया। यानी कि हम लोग इससे पहले इसका चार साइड का बात कर रहे थे, चार दीवार का बात कर रहे थे, लेकिन जब उसमें बॉटम और टॉप, सॉरी बॉटम और टॉप दोनों अगर ऐड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि वो क्या आएगा, पूरा टोटल हो जाएगा। और वॉल्यूम यानी कि उसके अंदर कितना स्पेस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो इस तीनों चीज को हम लोग फाइंड करना सीखेंगे इस वीडियो में, किसी भी 3D इमेज का। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए इसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे,
क्यूबॉइड और क्यूब, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इसका दोनों का क्या हम लोग LSA TSA और वॉल्यूम, इन तीनों चीज को हम लोग फाइंड करना सीखेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल भी देखेंगे जिससे कि हम लोग उसको पूरा डिटेल में समझ पाए। मान लेते हैं हमारा क्या है, ये एक क्या है, क्यूब है। तो हम लोग का ये क्यूब है, तो हम लोग क्यूब का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LSA पता करेंगे, TSA और फिर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो LSA यानी कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूब का, वो क्या होता है, वो होता है यानी कि इसका हम लोग मान लेते हैं एक साइड क्या है, इसका A है, इसका एक साइड में क्या मान लेते हैं A, यानी कि इसका सारा साइड क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ये स्क्वायर से मिल करके बना होता है। यहाँ पर कितने टोटल स्क्वायर होंगे, 6 स्क्वायर होंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सिर्फ 4 स्क्वायर लेना है, यानी कि इसका जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4A, और इसका जो क्या होता है जो यूनिट होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में, A सेंटीमीटर, यानी कि 4A, और इसका स्क्वायर यानी कि हमारा जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो एरिया और इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, यानी कि 4A स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर बोले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर की जगह पर स्क्वायर यूनिट यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि जो यूनिट हम लोग को दिया रहेगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी हम लोग को दिया रहेगा उसमें हम लोग करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा किस चीज का, लेटरल सरफेस एरिया का, क्या है 4A स्क्वायर। अगर हमारा साइड A है, अगर हम लोग उसको B मानेंगे तो 4B स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग जो भी वेरिएबल मानेंगे उसके आगे क्या आ जाएगा 4 और स्क्वायर लग जाएगा, उसका यूनिट लग जाएगा। उसका TSA यानी उसका क्या है, टोटल, TSA यानी टोटल होगा। टोटल कितने हैं, 6 है। इसमें टॉप और बॉटम को भी हम लोग ऐड कर देंगे। जब टॉप और बॉटम को भी ऐड कर देंगे, यहाँ पर क्या जाएगा 6 हो जाएगा, और A स्क्वायर और इसका यूनिट यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा 6। बस चेंज कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 4 था ही। और अगर हमारे पास क्या दिया जाएगा, अगर मान लेते हम लोग को LSA दिया रहेगा और TSA के जगह पर हम लोग को, यानी कि हम लोग को TSA फाइंड करना रहेगा, उसका बॉटम और टॉप दे दिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग को क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि इसके अंदर जो कितना स्पेस है, या फिर उसको जो रखा हुआ है उसमें उसको वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो क्या आ जाएगा A। और ये क्या है 3D है, यानी एक इधर, और यानी कि एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा। एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, तो ये तीनों चीज यानी कि यहाँ पर क्या है 3 है, तो यानी A क्यूब, और इसका जो क्या होगा क्यूबिक यूनिट, यानी कि हमारे मान लेते क्यूबिक तो रहेगा, यहाँ हमारे मान लेते सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर हो जाएगा, यानी A क्यूब क्यूबिक मीटर या फिर सेंटीमीटर, 6A स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर मीटर, और 4A स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर मीटर। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ फाइंड करके देख लेते हैं। मान लेते इसका अगर एक साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका LSA क्या हो जाएगा, यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यानी 4 इंटू यहाँ पर क्या है 5 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये A की जगह पर यहाँ पर क्या है 5, यानी कि A इसका साइड लेते तो इसको हम लोग 5 ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 25, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया हम लोग का, इसका लेटरल सरफेस एरिया। इसके हम लोग बात कर ले टोटल सरफेस एरिया की, ये क्या आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया की, वो क्या आ जाएगा 6A स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, और मान लेते ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 इंटू 25, यानी कितना आ जाएगा 25 को 6 करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा TSA आ गया। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, ये क्या आएगा TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या है A क्यूब, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का क्यूब, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 और 25 125 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है इसका वॉल्यूम, यानी कि वो जो रखा हुआ है उसमें वो कितना, यानी कि ये जो है, यानी कि अगर मान लेते हैं हमारे पास इतना बड़ा एक स्पेस है, इसमें अगर हम लोग इसको रखना है तो इसके लिए क्या चाहिए, इसका एक लेंथ होगा, इसका एक ब्रेथ होगा, भले ही इसका सेम है लेकिन क्या है, लेकिन लेंथ भी होगा एक ब्रेथ भी होगा, तो ये लेंथ ये ब्रेथ
ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा, और इसका हाइट जो है ये इतना ऊपर, यानी कि 3D जो है ये इसका हाइट भी कुछ होगा। इसका हाइट यानी कि यहाँ पर क्या है क्यूबिक, यानी कि क्यूबिक मतलब क्या होता है 3, जो 3 डायमेंशनल यानी 3D हो, 3 डायमेंशनल जो फिगर होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 125 क्यूबिक यूनिट। तब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, अब हमारा ये क्या हो गया, ये क्यूब का हो गया। अब हम लोग क्यूबॉइड के बारे में समझ लेते हैं। तब हम लोग समझते हैं क्यूबॉइड के बारे में। किसके बारे में? क्यूबॉइड के बारे में, जो कि किससे सिमिलर है, ये है रेक्टेंगल से सिमिलर। यानी कि इसके यहाँ पर कहा था हम लोगों ने, जो क्यूब में होता है, क्यूब में क्या होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है, स्क्वायर से मिलकर क्या होता है वो बना होता है, 6 स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। लेकिन ये जो क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है 6 रेक्टेंगल से मिलकर के बना होता है। एक रेक्टेंगल यानी कि 4 साइड का 4 रेक्टेंगल, और एक टॉप और बॉटम का रेक्टेंगल, यानी कि यहाँ पर क्या रहता है, तो टोटल 6 रेक्टेंगल रहता है, और उससे क्या बनता है क्यूबॉइड बनता है 3D डायमेंशनल। इसमें हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात करें इसका, यानी कि 4 साइड का बात करें, इसका क्या होता है रेक्टेंगल रेक्टेंगल होता है। इसका कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या है उसका जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 × L+B, और उसमें क्या करेंगे हम लोग उसका हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं हमारा ये क्या है 10 है, ये इसका क्या है 5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका हाइट है 7 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है इसका क्या है वो 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका क्या करें हम लोग इस तीनों, यानी कि इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इसको भी हम लोग आंसर फाइंड करके भी देखेंगे। इसका सेकंड क्या हम लोग का टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया, जो कि क्या है 2 × LB, यानी कि लेंथ ब्रेथ, यानी 2 × L × B प्लस BH, यानी कि ब्रेथ और हाइट, उसके बाद प्लस HL, यानी कि हाइट और लेंथ। इस सब को अगर हम लोग साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो क्या आता है L × B × H, यानी इसका वॉल्यूम यानी कि कितना जगह वो, यानी कितना स्पेस वो ले रहा है अपने आप को वहां पर रखने के लिए। तो क्या आ जाएगा वो अपना लेंथ ले रहा है, वो अपना लेंथ ले रहा है, ब्रेथ ले रहा है, और साथ में हाइट ले रहा है, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तब हम लोग फाइंड करते हैं LSA। तो LSA क्या होगा, LSA में होगा हम लोग का क्या है 2 × L+B, L क्या है हम लोग का 10 प्लस B है 5 × H, H क्या हम लोग का 7, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 15 × 7, यानी कि 15 2 30 × 7, यानी कि क्या आ जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। 210 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो क्या आ जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि इसका चारों साइड का जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को क्यूबिक यूनिट बस याद रखना है, यानी उसका जो यूनिट होगा उसको याद रखना है। उसका सेकेंड हम लोग का क्या TSA, तो हम लोग TSA कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 × LB, क्या है हम लोग का LB, यानी 10 × 5, तो यानी 50 हम लोग लिख देते हैं, प्लस BH, यानी B और H, यानी 735 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा HL, यानी H और L, यानी कि हाइट और लेंथ, यानी कि 10 × 7 यानी 70। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 70 प्लस 50 120 और 30, 2 × 155, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा लेटरल सॉरी क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या आ गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया क्या आ गया 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका अगर हम लोग जितना भी है टॉप और बॉटम को मिला करके वो जो होगा वो कितना होगा, उसका एरिया 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर उसका चार दीवार का बात करें तो कितना आ जाएगा वो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम का बात करें तो क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम होता है L × B × H, यानी L × B × H, यानी कि 10 5 50 × 7, यानी कि क्या आ जाएगा 7 5 से हो जाता है 35, यानी 350 यहाँ पर क्यूबिक यूनिट, इसका सेंटीमीटर था क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 350 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो क्या करेगा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा अपने आप को एक जगह पर रखने के लिए। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो उसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा चार साइड का, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा टॉप और बॉटम को मिलाने के बाद, और उसका वॉल्यूम क्या होता है उसका जो, यानी उसको हम रखेंगे तो क्या होगा
ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ एक ही लाइन चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसका ब्रेथ भी कुछ होगा, तो यानी कि उसको पीछे भी कुछ जगह चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, उसको हाइट भी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, 3D फिगर है, यानी कि उसको हाइट भी चाहिए कुछ। यानी कि अगर मान लेते हैं हमारे पास इतना स्पेस है, इसमें अगर हम लोग इस ढक्कन को रख रहे थे, यानी कि क्या इसका जो हाइट है वो भी इसको मिल रहा है। अगर इसका हाइट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो वहां पर नहीं रह पाएगा, तो उसको वहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वहां पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर अगर हम लोग उसको 3D है तो उसको रखना है, तो वहां पर क्या चाहिए हम लोग को, हाइट भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो क्यूबॉइड है और क्यूब का उसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और हम लोग उसका वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।